नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग लर्निंग में आपका स्वागत है। कुछ पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम शेयर किया है कि फैमिली में कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन इश्यूज जो हो रहे हैं आजकल, बच्चों को भी हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। अगर डीपर लेवल पे समझेंगे, जो कल्चर में जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से हम समझेंगे तो आप देखो, लोगों में कोई भी चीज को होल्ड करने की आदत हो गई है। चाहे वो आप कोई भी विचार को पकड़ो, कोई भी आदत को पकड़ो, थिंकिंग पैटर्न, जैसे कि बहुत ज्यादा सोचने की आदत और पर्टिकुलर टाइप की चीजों को होल्ड करने की आदत। जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कल्चर का कोई गाना पसंद है या कोई म्यूजिकल बैंड पसंद है या कोई पर्टिकुलर चीज की आदत लग गई है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, तो ये पैटर्न की वजह से इंसान उसी चीज के बारे में सोचते रहता है और वो उसको रिलीज नहीं करना चाहता। अभी आप सोचोगे कि इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि नेचुरल प्रोसेस जो है बॉडी में से कोई भी चीज को रिलीज करने का या बॉडी में से कोई भी चीज को पुश करने का, वो नेचुरल तरीका क्या है कि आप कोई भी चीज को अगर होल्ड करके रखना चाहते हो, उसको रिलीज नहीं करते हो, तो नेचुरली आपका वो आदत और वो नेचर आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। चाहे वो कोई भी विचार हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, तो बच्चों में भी आप देखो और बड़ों में भी आजकल मोबाइल के वजह से एक आदत सेट हो जाती है और वो आदत को वो इंसान छोड़ना नहीं चाहता। मोबाइल में चाहे वो कोई भी चीज को फॉलो करता हो, वो उसको होल्ड करता है और वो ही उसके बारे में ही सोचते रहता है एंड ही डजंट रिलीज, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये पैटर्न की वजह से इंसान का सांसों पे भी अवेयरनेस नहीं रहता है, जागरूकता नहीं रहती है। नॉर्मली हम सांसें कैसे लेते हैं? जब हम रिलीज करते हैं, जब हम सांसों को छोड़ते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पुश मिलता है और वो खाना सही तरीके से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन के बाहर जाता है। लेकिन अगर ये पुश सही तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा माइंड एक जगह को अटक गया है और हम उसको बस उसी में पकड़ के बैठना चाहते हैं, अटक जाना चाहते हैं, तो कोई भी आदत हो, चाहे एडिक्शन हो गेम खेलने का, चैटिंग करने का, या तो कोई चीज करने का, और आपका ध्यान पूरा उसमें ही है और आपका सांसों की पैटर्न बिगड़ गई, और खाना डाइजेस्ट तब होगा जब आप सांसों को प्रॉपरली रिलीज करोगे और वो विचार को, वो आदत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे। अगर नींद में भी हम सोचते हैं, नींद के पहले भी वही सोचते हैं, तो इसका ये चीजों के वजह से नेचुरली इंसान का बॉडी साइकिल वैसा बन जाता है कि सारे लोग घर में एक ही खाना खाते हैं, लेकिन जिसका ये पैटर्न है उसको कॉन्स्टिपेशन इश्यू होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन वैदिक कल्चर में है कि अगर आप रिलीज करने वाला कोई भी प्रोसेस करो, जैसे कि कुछ प्रोसेस मैं अभी आपको कराऊंगा। अगर आप लोग ये चीज अपने बच्चों को सुनाते हो या वो भी यही चीज करते हैं प्रॉपरली, नेचुरली उनका पैटर्न बदलेगा, वो लोग रिलीज करना उनका बॉडी सीखेगा और नेचुरली अगर डेली करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन इश्यू या कोई भी आदत को पकड़ के रखने का इश्यू चला जाता है। तो इनसिक्योरिटी की पैटर्न, इसके बारे में हम गहराई में बात करेंगे फ्यूचर में, लेकिन आज मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूं। तो ये प्रोसेस में सिंपल बीज मंत्र जो होता है, जो रिलीज करता है कोई भी अड़ियल पैटर्न है हमारी, जिसको इंसान छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, थिंकिंग का हो या आदत हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्यार से सांस लेनी है और साथ में लंग करके ये बीज मंत्र। देखो अभी मैं 11 बार ये मंत्र बोलता हूं, सुनने पे भी आपको समझ में आएगा कि हाउ इट इज ब्रिंगिंग एनी चेंज इन योर बॉडी। ओके, यू आंखें बंद करके आप ध्यान से सुन सकते हो। लंग 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 लंग
लंग लंग लंग लंग लंग लंग लंग लंग लंग। सिर्फ सुनने पे, देखो आपने मंत्र नहीं बोला, मैंने बोला और आपने सुना। अगर आप शांति से सुनोगे तो आपको समझेगा बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। और यही चीज अगर मेरे साथ, अगर आप ये मंत्र बच्चों को या आप भी फैमिली में साथ में अगर बोलते हो, द रिलीज, जो भी पैटर्न, एडिक्टेड पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, वो रिलीज होगा, बॉडी में चेंजेस होंगे और नेचुरली कॉन्स्टिपेशन का इश्यू भी सॉल्व होगा। ओके, होपफुली आपको ये आप ट्राई करोगे। अगर इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर वी विल कंडक्ट द लाइव सेशंस, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू।